नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं प्रमुख खबरों की ओर। झारखंड में मौसम बदलेगा रंग, दिवाली के बाद छठ पर होगी झमाझम बारिश। रांची समेत पूरे राज्य में त्योहारी सीजन में मौसम शुष्क बना हुआ है। 22 अक्टूबर को दक्षिणी जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। 23 अक्टूबर को रांची और आसपास के इलाकों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। सूत्रों के अनुसार इस वर्ष ठंड का असर अधिक होने वाली है। शाम ढलते ही ठंड का एहसास होने लगा है और लोगों ने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए हर महीने। सरकार ने शुरू की बड़ी योजना। महिलाओं को इस दिवाली के बाद बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अब हर महिलाओं को सरकार 2500 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने देने जा रही है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिससे महिलाएं आवेदन करके सीधे खाते में इस योजना की राशि पा सकती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना एवं आर्थिक रूप से मजबूत करना है। तो आइए जानते हैं कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे और क्या है इसकी प्रक्रिया। अब अक्टूबर महीने से फ्री राशन के साथ मिलेगा 1000 रुपए। देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। सितंबर 2025 के आखिरी हफ्ते से केंद्र सरकार राशन कार्ड धारकों के लिए नए नियम लागू करने वाली है। इस बदलाव के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 1000 रुपए की सीधी आर्थिक मदद के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता का राशन मिलेगा। यह फैसला खास तौर पर गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए राहत भरा साबित होगा। बंगाल पहुंचे जयराम महतो, कुर्मी आंदोलनकारियों की रिहाई के लिए ममता बनर्जी को लिखेंगे लेटर। झारखंड के विधायक जयराम महतो पुरुलिया में कुर्मी आंदोलनकारियों से मिले और पुलिस कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने घायलों और बंद आंदोलनकारियों के परिवारों से मुलाकात की। जयराम महतो ममता बनर्जी को पत्र लिखकर आंदोलनकारियों को रिहा करने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि कुर्मी समुदाय को जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा और ये आंदोलन और तेज होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता योजना है। इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को हर साल 6000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करती है, जो 3 किस्तों में दी जाती है। हर किस्त में किसानों को 2000 रुपए मिलते हैं, जो सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं। अब किसान भाइयों के लिए खुशी की बात यह है कि 21वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है। देवघर के देवीपुर में एक बड़े भाई ने छोटे भाई को ट्रक से कुचलकर मार डाला। मृतक बिट्टू प्रसाद जायसवाल सड़क किनारे घर बना रहा था और दुकान चलाता था। बड़ा भाई संजीत गाड़ी के लिए उससे झगड़ता था। सुबह संजीत ने बिट्टू को ट्रक से कुचल दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच कर रही है। झारखंड के मुक्ति मोर्चा झामुमो ने बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन से अपना किनारा कर लिया है। पार्टी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि राजद और कांग्रेस से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। झामुमो ने यह भी कहा है कि बिहार चुनाव के बाद झारखंड में कांग्रेस राजद के साथ गठबंधन की समीक्षा की जाएगी। इस निर्णय से कांग्रेस में बेचैनी है और विपक्षी एकता को भी चोट पहुंचेगी। सिमडेगा तक बिछेगी रेलवे लाइन, आजादी के बाद यहां पहली बार पहुंचेगी ट्रेन। झारखंड के ऐसे जिले जो आजादी के बाद भी रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ पाए हैं, प्रस्तावित योजना के तहत वहां रेल लाइन बिछाई जाएगी। वर्तमान में इस संबंध में विचार चल रही है। योजना अंतर्गत राउरकेला से 30 किलोमीटर बीरमित्रपुर होते हुए सिमडेगा तक रेल लाइन बिछाई जाएगी। इसके बाद इस लाइन को लोहरदगा लाइन में जोड़ दिया जाएगा। बीरमित्रपुर से सिमडेगा तक लाइन जुड़ते ही गुमला जिला में भी रेल नेटवर्क पहुंचेगा और लोहरदगा टोरी से भी जुड़कर एक नया रेल नेटवर्क के रूप में तब्दील हो जाएगा। रांची, धनबाद और जमशेदपुर समेत झारखंड के बाजार में धनतेरस पर शनिवार को जमकर धनवर्षा हुई। इस बार लगभग 2000 करोड़ का कारोबार हुआ। इसमें रांची और जमशेदपुर में करीब 700 करोड़ का कारोबार हुआ है। जेएमएम का महागठबंधन को झटका। अकेले लड़ेगी बिहार चुनाव, बताया कितने सीटों पर उतरेगी प्रत्याशी। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी। झामुमो ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, उन पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा। दिवाली पर हजारीबाग के 3 इलाकों में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। दिवाली के दौरान हजारीबाग में आग की 3 घटनाएं सामने आईं।
यहाँ पिछले 24 घंटों में आग की 3 घटनाओं से भारी नुकसान पहुंचा। 3 इलाकों में लगी भीषण आग के कारण अफरा तफरी मच गई। इसमें पहली घटना झंडा चौक पर हुई, दूसरी घटना इंद्रपुरी चौक पर हुई, तीसरी घटना हजारीबाग कटकम दागकूद रेलवे स्टेशन के पास भी आग लग गई थी। इन तीनों ही घटनाओं में काफी नुकसान हुआ है। गिरिडीह में टल गया बड़ा हादसा, पटरी से उतर गई कोयला से लदी ट्रेन। झारखंड के गिरिडीह में सीसीएल के सीपी साइडिंग से कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये हादसा गिरिडीह से धनबाद जाने वाले रास्ते में बरवाडीह के समीप रेलवे ब्रिज के पास रविवार को हुआ है। रेलवे की टीम बोगी को पटरी पर लाने के लिए जुटी हुई है, पर अभी तक सभी बोगियों को पटरी पर लाया नहीं जा सका है। इस वारदात सीसीएल के सुरक्षा अधिकारी राजवर्धन ने बताया कि रविवार दोपहर को मालगाड़ी डिरेल हुई है।